गाइस राधे राधे, वेलकम टू आराधना की दुनिया में। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मेरा ब्लॉग का शुरुआत हो रहा है दोपहर से, क्योंकि मानस स्कूल से आ चुका है। उसका यूनिफॉर्म हम लोग निकाल दिए हैं और खाना पीना खा करके हम लोग दोपहर के टाइम आराम करने के लिए आ गए थे। लेकिन हमारा लड़का ऐसा है ना, वो खुद तो ना सोएगा ना पड़ोसियों को भी सोने देगा। तो इधर हो चुका था शाम, तो मैं बोली चलो अब मस्ती ख़त्म करते हैं, जो कुछ भी घर में रायता फैला है उसे हम अच्छे से समेट लेते हैं। तो इधर मैं सोच रही थी जो कुछ भी बर्तन बचा हो ना उसे मैं अच्छे से खाली करके धुल लेती हूँ, लेकिन सब में खाना था। इधर आप लोग देख सकते हैं दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ पड़ा हुआ था। तो मुझे शाम का खाना नहीं बनाने का था और ना ही मुझे बर्तन धुलने का था। इस काम से तो मैं थी एकदम फ्री। लेकिन यहाँ पर दिख गया था मुझे कपड़ा, तो मैं सोची चलो सबसे पहले कपड़े को भी घड़ी कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे घर में जब भी देखेंगे ना, रस्सी पे बेड पे कुर्सी पे कहीं ना कहीं पे कपड़ा पड़ा ही रहता है। और ये सब चीज़ें ना मानस और मेरे पति देव जी की वजह से होता है। यही लोग कपड़े को अच्छे से नहीं रखते, इधर उधर भी तावल हो कुछ भी हो इधर उधर फेंकते रहते हैं। तो फिर मुझे जाने का था मार्केट में, तो इधर मैं आ गई थी तैयार होने के लिए। तो मैं बहुत सादा सिंपल अच्छे से तैयार हो गई थी। तो बाहर जाने के लिए थोड़ा बहुत तो मेकअप होना चाहिए था, तो मेरा कुछ हाई ओवर नहीं था, बस सादा सिंपल सिंदूर बिंदी लिपस्टिक उतना ही मेरे लिए काफ़ी हो जाता है। तो इधर मैं तैयार हो गई थी और अपना पैसा भी निकाल ली थी। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही थी कि आज पति देव जी के पैसे नहीं खर्च होने वाले हैं, मेरे खर्च होने वाले हैं। लेकिन फिर भी पति देव जी का गुस्सा ना सातवें आसमान पर है। और ये गुस्सा क्यों थे ना, मैं बताती हूँ। क्योंकि इस बच्चे की वजह से मानस अगर कुछ शरारत करता है और मैं उसके सामने अगर डांट देती हूँ बोल देती हूँ ना, तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाते हैं। और यही सेम चीज़ मैं उनके साथ करती हूँ। अगर वो मेरे सामने मानस को कुछ बोल देते हैं ना, तो फिर मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ना मानने और मनाने की बातें चल रही थी कि मान जाओ चलो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। उस गुस्से का ना ये भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे कि अब तो ये तैयार हो गई है, लेकिन मैं इसको मार्केट लेकर नहीं जाऊंगा। लेकिन बहुत मनाने के बाद फाइनली वो मान गए और सीधा मुझे लेकर गए थे साड़ी के दुकान पर, क्योंकि मुझे चाहिए थी साड़ी। और आप लोगों को पता भी है क्योंकि आ रहा है त्यौहार, तो ज़्यादा तो मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, लेकिन जो भी त्यौहार का मौका रहे ना उसे मैं छोड़ती नहीं हूँ। उसका फ़ायदा तो मैं उठा ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं साड़ी के दुकान पर आ रही थी और जो भी भैया मुझे साड़ी दिखा रहे थे ना, तो मैं इनको बोल रही थी कि आप देखो पसंद करो, क्योंकि साड़ी के मामले में ना मैं बहुत कच्ची हूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज रहती हूँ। मैं डिसाइड नहीं कर पाती हूँ कि मतलब कौन सा कलर ले कौन सा कपड़ा ले। तो कपड़े की चीज़ें में ना मैं बहुत मतलब बहुत बहुत मैं हल्का हूँ। मुझे कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाता है कि मैं क्या लूँ कैसे लूँ। तो फाइनली डिसाइड हो गया था क्या ले। और जब डिसाइड हो जाने के बाद ना बारी आती है बार्गेन की, तो यहाँ पे ना एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। जो साड़ी वाले भैया होते हैं ना वो रेट कम करते नहीं हैं, और हम लोग बार्गेन करने पे तैयार हो जाते इतने में दो उतने में दो, लेकिन वो मानते नहीं हैं। और जब साथ में हस्बैंड हो ना, तो वो भी मुँह मांगे कीमत दे ही देते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और आज तो थे एकदम गुस्से में, आज तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो मैं यहाँ पे ये 3 साड़ी लेकर आई थी। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये साड़ी कैसी है कैसी नहीं, अच्छी होगी तो भी कमेंट में बताइएगा, नहीं होगा तो भी बताइएगा, क्योंकि भैया मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। और आने के बाद मार्केट से यहाँ पे मैं कपड़ा वगैरह सब कुछ चेंज कर ली थी। मानस भी चेंज कर लिया था। और यहाँ पर मानस क्या एक्शन कर रहा है आप लोगों को पता है नहीं, मैं बताती हूँ। यहाँ पर जो इसके स्कूल में सिखाया जा रहा है 15 अगस्त की तैयारी में डांस वगैरह, तो वही चीज़ यहाँ पर आकर वो कर रहा था कि मम्मा देखो ऐसे सिखाया जा रहा है वैसा सिखाया जा रहा है। मानस मेरा कैसा है ना, एक बार जो उसको बोल दो ना वो चीज़ को मतलब कैच कर लेता है। इन चीज़ों के बारे में ना वो बहुत एक्टिव है और बिना सॉन्ग के एक्शंस कर रहा था। मतलब कोई छोटी बात नहीं है। देखो बहुत बच्चे गाना लगाकर फिर उस चीज़ करेंगे। एक गाने को भी दिमाग में फिट किया है और एक्शन को भी दिमाग में फिट किया है। तो दोनों चीज़ें वो साथ में कर रहा था। फिर आ गई थी होमवर्क की बारी, तो हम लोगों ने सोचा चलो इसका होमवर्क करा देती हूँ। लेकिन होमवर्क तो ये बहुत अच्छे से करता है, लेकिन कब तक करेगा, जब तक इसके पापा नहीं रहेंगे तब तक। तो मैं सोची इसकी टीचर बहुत ज़्यादा होमवर्क देती हैं, 2-3 पेज का होमवर्क देती हैं, अच्छे से होमवर्क कर लेगा और साथ में मैं इसको खाना भी खिला देती हूँ, क्योंकि खाना खिलाने में भी 1 घंटा लगता है, होमवर्क कराने में भी 1 घंटा लगता है। तो टाइम की बचत हो जाएगी। मानस इधर होमवर्क भी कर लेगा और साथ साथ में इसको खाना भी खिला दूँगी। लेकिन जो दूध था ना वो थोड़ा गर्म था, तो फिर मैं वापस आकर यहाँ पर बैठ गई थी। और देखिए वो कितना अच्छे से लिख रहा है। उसे पेन पेंसिल पकड़वाने की या पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से होमवर्क कर लेता है। और मैं बता दूं अभी ये केजी में है, मतलब इसका फर्स्ट है स्कूल।
और इधर आ गए थे उसके पापा। तो उसका नाटक तो चढ़ना ही था भैया 7वें आसमान पर, बाप की तरह ये भी चढ़ जाता है जब इसके बाप साथ होते हैं ना पापा, तो इसका भी नाटक 7वें आसमान पर रहता है। और इधर देखो पति देव जी ना 8 साल में कभी मुझसे इतना दूर बैठकर खाना नहीं खाए थे जितना ये आज बैठकर खाना खा रहे हैं। और देखो कितना दूर, क्योंकि अभी भी ना इनका गुस्सा उतरा नहीं, अभी भी ये 7वें या 8वें आसमान पर चढ़कर बैठे हैं। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं मतलब इतना दूर और अकेले बैठकर खाना खा रही हूँ यार, क्यों पति लोग ऐसे होते हैं। तो चलो गाइस छोड़ो, इनका गुस्सा कब शांत होता है कब नहीं पता नहीं, लेकिन आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।